Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या आपकी एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या आ रहा है आपके साइड। ज्यादा एनर्जीज ना आपकी मुझे रिलेशनशिप वाइज टिल्टेड दिख रही है, मतलब आपका फोकस फिलहाल रिलेशनशिप को सही करने पे लगा हुआ है। अच्छी बात है, देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। देखिए, आपका माइंडसेट अगर रिलेशनशिप को सही करने में लगा है या करियर सेट करने में लगा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग स्ट्रेंथ के साथ हो रही है। दोनों चीजों में आप पॉजिटिविटी देखोगे, दोनों चीजों को आप हैंडल बहुत अच्छे से करोगे। या आपको भी नजर आ रहा है कि आप एकदम वीक पड़ चुके हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त ही एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। कोई आपसे आगे ना निकले इस टाइप की मेंटालिटी आप लेके चल रहे हो, अच्छी बात है। एक करेज आप में बिल्ड हो रही है और ये एक आपको फॉरवर्ड मूवमेंट कराने का कार्ड है। तो आप अपने करियर में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, या रिलेशनशिप में आप मेजर वे में कोई एक्शन लेना चाह रहे थे, कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं आपको मेंटल लेवल पे ऐसा कौन सा विचार था जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, जो बैरियर बनने की कोशिश कर रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। जेमिनाइज आप देख सकते हो आपका इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। सेल्फ कंट्रोल आप में हो रहा है, तो आपका जो अग्रेसिव नेचर हो रखा था पिछले समय से, वो अग्रेसिव नेचर रिलीज होगा। और जब एक सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके डिसीजंस आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके जो डिसीजंस हो रहे थे अभी तक, दूसरों के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आप डिसीजन लिया करते थे, या आपको सेटबैक भी लग रहे थे ना, तो दूसरों की वजह से आप प्रॉब्लम में चल रहे थे, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। और ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्ड माना जाता है। तो विद इन 10 डेज आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, यूनिवर्स को लेके आपका ट्रस्ट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, कोई पर्सन है जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है, तो वो एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपके साइड एक्शन लेके आने का। क्योंकि आपकी एनर्जी एक डिफरेंट ही होती है, एक नेक्स्ट लेवल की ही होती है। तो आपके वाइब्स को मैच करने के लिए ना स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ती है लोगों को, वो एनर्जीज यहाँ पे बिल्ड हो रही है। तो कोई तो पर्सन है जो विद इन 10 डेज आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है। तो कोई तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग वे में ना किसी पर्सन के साथ मेंटेन होने वाला है विद इन 10 डेज, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मनी वाइज जो आप परेशान चल रहे हो, मनी वाइज ग्रोथ देख सकते हैं, सक्सेस प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं। सेकेंड चीज है, सेविंग्स पे आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रह सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना विद इन 4 मंथ आप मेजर वे में प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि आप मेजर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। कुछ लोगों का एम क्या है कि सेल्फ का एक घर होना चाहिए, ऐसा कुछ मेंटालिटी आपने बना रखी कि प्रॉपर्टी होना चाहिए सेल्फ रिलेटेड। तो विद इन 4 मंथ चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो घर का कुछ जो प्लान बन रहा है ना, वो फुलफिल हो सकता है। रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो अपने इमोशंस अभी तक आपको डिफाइन नहीं कर रहे थे, अपनी एनर्जीज आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे ना, तो विद इन 10 डेज वो आगे आकर कुछ बात कर सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप रिलेशनशिप में भी स्टेप नहीं ले पा रहे थे और करियर को भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आप गेन कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ आप चैरिटी में भी डोनेट करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी बात है, नीडी पर्संस की आप हेल्प कर रहे हो। और अनएक्सपेक्टेड वे में ना कोई ऐसी न्यूज आपके साइड आ सकती है, जो आपका रुका पड़ा हुआ काम था ना, काम वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा, काम बनना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आपका। तो सडन वे में कोई सक्सेस भी आप गेन कर सकते हैं जेमिनाइज। और जो आपने अपने फाउंडेशन पे काम किया है, आपने अपने रूट्स पे काम किया है,
उसी का रिवॉर्ड यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। तभी ना क्लाउड्स इतने ज्यादा क्लियर है, स्काई एकदम क्लियर है, माइंड में आपकी क्लैरिटी आना जो शुरू हो गई है। तो अगस्त के स्टार्टिंग में ही आप अपनी मेंटालिटी में चेंजेस देखोगे, और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलना शुरू होगी वैसे ही आप एक एक्टिव मोड में आ जाओगे। तो जो आप पेंडिंग काम आप अभी कंप्लीट नहीं करना चाह रहे थे ना, तो आप एक फास्ट मूविंग वे में अपने काम करना स्टार्ट कर दोगे। और नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आप तो अपना वर्क कर ही रहे हैं, और कोई पर्सन है जो आपके साइड एक फास्ट वे में आना चाह रहे हैं, वो रास्ता स्वयं बना रहे हैं आप तक आने के लिए, और आपको वो चीज नजर आ गई है, वो आपको सक्सेस नजर आ गई है जो आप गेन करना चाह रहे थे। तो अगर आपको निगेटिविटी आपका पीछा भी कर रही होगी ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। जो अनप्रिडिक्टेबल आपका नेचर हो गया था, मतलब समझ ही नहीं आ रहे थे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो एक प्रिडिक्टेबल नेचर बन रहा है। आज जो एक्शन लोगे उसका फ्यूचर में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इस टाइप की मेंटालिटी आप लेके चल रहे हो, इस टाइप का थिंकिंग प्रोसेस आपका नजर आ रहा है। और ये एक एक्सेलेंस को गेन करने का कार्ड है। तो किसी चीज में आप मास्टरी कर रहे हैं, एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। आप अपने एम्बिशंस को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आप उसे फुलफिल करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये स्ट्रेंथ आप में गेन हो रही है, ये आप पेशेंस रखे हुए और ये आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जब साथ में काम करती ना, तो ऑटोमेटिक आप एक सक्सेस के साइड आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अपने आप को वीक ना समझिए, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को फुलफिल कर सकें। बी असर्टिव, आपको मैसेज दिया जा रहा है, एक्टिव मोड में आपको आना है। और आपका फोरसाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जेमिनाइज। ये जो फोरसाइट स्ट्रांग है ना, इसी बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, मेजर स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, और एक वो पावर जो मिसिंग चल रही थी ना आप में, पावर जनरेट हो रही है, अच्छी बात है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी साइड। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मनी माइंडेड आप मुझे ज्यादा लग रहे हो। मनी को सेव कैसे करना है, आपका इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हो, आपका लेन देन ज्यादा हो रहा है। अगेन इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और जो आप पैसा सेव कर रहे हो उसको कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, ये भी आप अपना माइंड लगाने वाले हो। या मैं बोल रही थी ना इस कार्ड के साथ कि आप नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, वही ये कार्ड बता रहे हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ना आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन लाने का काम करेगा, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का भी काम करता है। किस वे में पॉजिटिविटी आ रही है कि आप जब सक्सेस गेन करने लगते हो ना, तो आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मनी का एक फ्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जो मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा नहीं पा रहे थे ना, तो मनी यहाँ पे आना स्टार्ट हो रहा है। और अपने आप को ना आप अभी तक कुछ इनकैपेबल समझ रहे हैं, तो कैपेबिलिटीज आप में बिल्ड हो रही है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो डिसीजंस आप लेने वाले हैं ना, उस डिसीजंस के बेसिस पे आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं, या मेजर वे में चेंज देखने वाले हो। तो विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स में क्लैरिटी की बात कर रही थी, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं ना जेमिनाइज, वो रिलीज हो रहे हैं। एक फायर एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो न्यू आइडियाज का आना, न्यू पैशन का जनरेट होना, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, कब कौन सी स्ट्रेटेजी अपनी अप्लाई करनी है, प्लानिंग अपनी अप्लाई करनी है, यू नो वेल, आपको बहुत अच्छे से पता है, और आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। या आपके पर्सन के माइंड में अभी थोड़ी सी उलझने ज्यादा चल रही थी, वो भी कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डिसीजन वो भी ले रहे हैं। ठीक है, उलझन है, मेन चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप अभी तक डील नहीं कर पा रहे थे, या आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होंगी ना, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ओके, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन हो रखा था ना, वो रिलीज हो रहा है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 8 ऑफ कप्स। तो अगर आपको मूव ऑन करना है नेगेटिव एनर्जी से, या आपकी जो वैल्यू नहीं करते हैं लोग, आपको समझते नहीं, उनसे मूव ऑन करना है, बिल्कुल कर दीजिए। और जैसे आप मूव ऑन करना शुरू करोगे ना, सन आपका इंतजार कर रहा है, हैप्पी मोड में आप जाओगे। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ऐसी प्लेस विजिट कर सकते हैं जहां पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या नेचर ज्यादा प्रेजेंट होगा। और अलोन वाली एनर्जी, अलोन इन द सेंस नेगेटिव नहीं,
अलोन मतलब अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना, अपने वे में लाइफ को डील करना, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी का इंटरेक्शन नहीं, या किसी का जो एक नेगेटिव अफेक्ट बन जाता है आपकी लाइफ में, वो नहीं है। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। जैसे आप अपनी लाइफ को डील करना चाहते हो, यू आर रेडी। ठीक है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। वो एनर्जीज दिख रही हैं, जो अटकी पड़ी हुई चीजें हैं आपके करियर रिलेशनशिप में वर्कआउट होंगी। और विद इन 10 डेज आप देखोगे कि आपके माइंड में सडन वे में कोई नई प्लानिंग आप बनाने लगे हो, नई स्ट्रेटेजी प्लान करने लगे हो, और वो वर्कआउट भी होंगी। ठीक है, तो गिव अप ना करें, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए लाइफ में। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। जेमिनाइज आपके साइड क्या एनर्जीज आ रही हैं। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो विद इन 10 डेज ना आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। कुछ ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो, अननोन लोगों से, जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पे बिल्ड हो रही है। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल जैसी चीजों में भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, तभी वर्कआउट होंगी। अगर आपको अभी लग रहा है करियर सेट नहीं है, रिलेशनशिप सेट नहीं है, तो आपको बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर आपका स्ट्रांग हो जाता है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। रिकवरी, तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है, या आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही है, उसमें रिकवरी आ रही है। और सिर्फ हेल्थ रिलेटेड मैसेज ही नहीं है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है ना, उसमें भी आप रिकवरी देख सकते हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। ग्रेटिट्यूड, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेटिट्यूड तो शो करना ही पड़ेगा कि यूनिवर्स आपके इतना ज्यादा हेल्प करते हैं, आपका काम बनाते हैं, आपकी लाइफ में मूवमेंट लाना शुरू करते हैं, चेंज लाना शुरू करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करिए जरा। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फिलोसोफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन, तो मैं बोल रही हूँ ना, जब आप मेंटल क्लैरिटी आपकी लाइफ में जनरेट हो जाती है ना, तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर्स हैं, जिसे आप अचीव करना चाह रहे हो, वो आप फुलफिल कर पाते हैं। तो आपकी मैनिफेस्टेशन वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है। ओके, तो अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे जेमिनाइज। क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गो विद द फ्लो, लाइक फ्लो मेंटेन करके चलना है, स्टेगनेंट सिचुएशन में नहीं फंसना है, आगे बढ़ते चले जाइए, और सारी चीजें ना यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वही आपकी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। जो आप छोटी छोटी सी बात का एकदम ही हेडेक बना लेते हो, टेंशन ले लेते हो, ना लीजिए टेंशन। लिखा है यहाँ पे नथिंग टू वरी अबाउट। न किस बात की आपको टेंशन है, जब यूनिवर्स आपके साथ है। हार्ड टाइम इज ओवर नाउ, स्टार का कार्ड आ गया, वही मैं बोल रही हूँ। यूनिवर्स की जब ब्लेसिंग्स आपके साथ है ना, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन क्यों ना आ जाए, रिलीज हो जाएंगी, और धीरे धीरे करके रिलीज होंगी। ट्रस्ट बनाए रखिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।